गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो हम करंट अफेयर्स की करने जा रहे हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम साथ साथ करंट अफेयर को भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज मैं करंट अफेयर्स में संभवतः मार्च अप्रैल और अपनी जो सीरीज है हर संडे को आगे बढ़ती रहेगी। तो मार्च और जो अप्रैल है 2020 वहां से मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन से लेंगे और उससे रिलेटेड चीजों को लिंक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो सन 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी सन 2020 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो जो एशियाई खेल है उसकी जो मेजबानी करने वाला जो देश है वो चीन होगा। कौन सा देश होगा? चीन। और ध्यान रहे ये जो एशियाई खेल है ये 19वें एशियाई खेल होंगे। ठीक है, आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है जो 18वें एशियाई खेल थे वो सन 2018 में जकार्ता में हुए थे। ठीक है, तो कहां हुए थे? जकार्ता में हुए थे। तो 18वें एशियाई खेल तो 2018 जकार्ता में हुए थे और जो 19वें एशियाई खेल है वो 2022 में चीन में आयोजित करे जाएंगे। ठीक है, तो चीन से भी आपको कुछ रिलेटेड चीजें ध्यान रखनी है। जैसे चीन जो है वो एशिया महाद्वीप में देश है, इसकी राजधानी बीजिंग है। मुद्रा की बात की जाए तो युआन है, युआन। राष्ट्रपति कौन है चीन का? तो वो है शी जिनपिंग। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो क्या बताया मैंने कि सन 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला देश है वो कौन सा है? चीन है। ये कौन से नंबर के खेल होंगे? 19वें नंबर के खेल होंगे। 18वें एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? जकार्ता, जो इंडोनेशिया में है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है,
तो मोह प्रतिभा क्या होता है आपको पता है, लॉकडाउन का टाइम है, तो जो ओडिशा के बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए पेंटिंग्स है या फिर छोटी कहानियां हैं, कविताएं हैं, उन सबको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा योजना लॉन्च की है? तो कौन सा राज्य हो? ओडिशा राज्य है। शब्द आया है यूनिसेफ, तो इसका ध्यान रखना है, ये क्या है? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना ध्यान रखना 1946 में हुई थी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। तो किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा योजना लॉन्च की है? तो ओडिशा सरकार ने की है। बात की जाए यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है वो कहां है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो जो बच्चों के लिए ये कह सकते हैं राहत वगैरह या बच्चों के लिए विकास के लिए सब कुछ कार्य करता है यूनिसेफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। इससे एक क्वेश्चन और बताता हूं रिलेटेड कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहां है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहां है? तो एक गोवा में है, पणजी। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहां है? गोवा, पणजी। बार बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विदेश मंत्रालय ने अपना विदेशी प्रवक्ता नियुक्त किया? किसे विदेश मंत्रालय ने अपना विदेशी प्रवक्ता नियुक्त किया है? आंसर है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव जी को क्या किया गया है? विदेश मंत्रालय ने अपना विदेशी प्रवक्ता है वो नियुक्त किया है। ठीक है, साथ में आपको ध्यान में रखना है कि अपने विदेश मंत्री कौन है। तो अपने भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी जो हैं वो अपने क्या है? विदेश मंत्री।
ठीक है, तो ध्यान रहे इन दोनों क्वेश्चन का, कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ द्वारा 2021 के लिए, यूएनओ द्वारा 2021 के लिए, यूएनओ द्वारा 2021 के अनुसार भारत की जीडीपी दर कितनी रहेगी? तो यूएनओ ने एक रिसर्च की है, उसमें बताया है कि सन 2021 के अनुसार भारत की जो जीडीपी दर है वो कितनी रहने वाली है। तो इसका आंसर है 4.8%। क्या रहेगी? भारत की जीडीपी दर रहेगी। ठीक है, तो जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो कितनी प्रतिशत रहेगी वो? 2021 के लिए 4.8% रहेगी। शब्द आया है यूएनओ, तो यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना 1945। ठीक है, और यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इनके जो महासचिव की बात की जाए तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस कहां के हैं? पुर्तगाल के नागरिक हैं, पुर्तगाल। वर्तमान में बात की जाए यूएनओ के सदस्य देशों की, तो सदस्य देश हैं 193। 193 जो सदस्य हैं वो कौन है? दक्षिण सूडान, अफ्रीका महाद्वीप का देश है दक्षिण सूडान। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में, और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर वो भी न्यूयॉर्क में है। लेकिन ध्यान रहे यूएनओ के जो अंग हैं वो 5 अंग हैं। तो उसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हेग में है, नीदरलैंड में। बाकी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, ये सब कहां है? ये न्यूयॉर्क में ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इन सब बातों का भी। तो यूएनओ द्वारा 2021 के अनुसार भारत की जो जीडीपी दर है वो कितनी रहने वाली है? 4.8%। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। स्थापना इसकी 1945 में थी। यूएनओ जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। महासचिव इसके एंटोनियो गुतरेस है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान सदस्यों की बात की जाए तो 193 है, और 193वां जो सदस्य है वो दक्षिण सूडान है, और जो एंटोनियो गुतरेस है वो पुर्तगाल के नागरिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नासा द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए
कौन सा मिशन तैयार किया जा रहा है? तो इस मिशन का नाम है सनराइज। सनराइज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नासा द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन तैयार किया जा रहा है? तो आंसर है सनराइज। बात करते हैं नासा की। तो जैसे अपने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, वैसे ही अमेरिका का जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वो क्या है? नासा। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर है वो कहां है? तो वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। तो ये जो नासा है वो एक मिशन तैयार करने जा रहा है सन की स्टडी के लिए। उसका नाम क्या है? उस मिशन का सनराइज है। बात की जाए नासा तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नासा की फुल फॉर्म बताइए। तो काफी बार ए से एजेंसी निकाल लेते हैं, तो एजेंसी नहीं होता है, ए मींस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका वाशिंगटन डीसी में। तो बताइए डीसी का मतलब क्या होता है? वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है? तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के कारण सर्वप्रथम कौन से देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की? तो इसका आंसर आएगा जापान। तो सर्वप्रथम है, क्या है? सर्वप्रथम। ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण सर्वप्रथम कौन से देश ने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी? तो आंसर क्या है? जापान। बात की जाए जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जो टोक्यो है कौन से द्वीप पे बसा हुआ है? तो होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। कौन से द्वीप पे? होन्शु। और ये जो होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है। जापान का सबसे बड़ा क्या है भाई? द्वीप भी है। ठीक है। जापान की मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या है? येन है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री शिंजो ओबे इसके प्रधानमंत्री। तो जापान एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप है, जैसे होन्शु है
होक्काइडो है, क्यूशू है। तो जो टोक्यो है क्यूशू होन्शु द्वीप पे बसा हुआ शहर है, ठीक है। और मुद्रा क्या है, येन है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है या महानगर है वो भी क्या है, टोक्यो ही माना जाता है। तो कोरोना वायरस के कारण सर्वप्रथम कौन से देश ने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी? तो जापान देश ने आपातकाल लगाने की सर्वप्रथम घोषणा की थी। हालांकि फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी आपातकाल लगाया है और कुछ और देशों ने भी लगाया होगा, लेकिन सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि ऐसा करने वाला देश कौन सा था, जापान, ठीक है। ओके, भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत, भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत किस देश में 6.4 टन से अधिक दवा कोरोना की लड़ाई में राहत के लिए भेजी, राहत के लिए भेजी। भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत किस देश में 6.4 टन से अधिक दवा कोरोना की लड़ाई में राहत के लिए भेजी? तो आंसर आएगा इसका मालदीव। आंसर क्या है, मालदीव। बात की जाए कि ऑपरेशन संजीवनी क्या है, तो ये वायुसेना द्वारा किया गया क्या है, ऑपरेशन है। तो कोरोना लॉकडाउन के समय भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चला करके मालदीव में जो कोरोना वायरस है उसके कारण 6.4 टन से अधिक जो दवा है वो मालदीव को भेजी गई थी, ठीक है। मालदीव की बात की जाए तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, ठीक है। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है इसकी मालदीव रुपया। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालिह, इब्राहिम मोहम्मद सालिह इसके क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो मालदीव हिंद महासागर में अपना एक पड़ोसी देश है, जैसे ये इंडिया है, ये श्रीलंका, तो इधर है मालदीव, ठीक है। तो अपना पड़ोसी देश है मालदीव। इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कोविड 19 से बचने के लिए किस संस्था ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया है, जैविक सूट
विकसित किया है। तो कौन सा जो है संस्था है, तो है DRDO। तो कोविड-19 जो कोरोना का वायरस है से बचने के लिए किस संस्था ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट को विकसित किया है, तो DRDO ने ऐसा किया है। बात करते हैं DRDO की, तो DRDO क्या है? DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की जो स्थापना है 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। और DRDO जो प्रमुख है वो है सतीश रेड्डी। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।